आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा था जब फादर, रणविजय और रुद्र डैनी की तलाश में उसके इतने करीब पहुंच गए थे। और डैनी, उसने तो खुद फादर और रणविजय से मिलने के लिए ये सारा जाल बिछाया था। तो अब वो वक्त दूर नहीं था जब डैनी का इन लोगों से फिर से सामना होने वाला था। अगले दिन जब फादर डिसिल्वा रणविजय से मिलने उसकी झोपड़ी पर पहुंचे तो उनमें से किसी को नहीं पता था कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि डैनी के लिए भी ये दिन कितना खास होने वाला था। रणविजय, आज से हमारा काम शुरू होने जा रहा है। मैं आज शहर घूमने जा रहा हूँ। शहर घूमने? हाँ, शहर घूमने। इनफैक्ट मुझे ऐसी कुछ चीजें परचेज करनी है जो वैम्पायर्स के खिलाफ मुकाबले में हमारी हेल्प कर सकती हैं। मैं कुछ समझा नहीं फादर, ऐसी कोई चीज होती है क्या? रणविजय, तुम्हें ये तो पता होगा कि नेचर में लगभग हर जिंदा चीज की कोई ना कोई काट जरूर होती है। जैसे चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ते अपने से बड़े जानवर से डरता है, बड़े जंगली जानवर तेज आवाज, आग वगैरह से डरते हैं। इसी तरह से चमगादड़ और भेड़िए, इन सब की भी कोई ना कोई काट जरूर होती है। तुम्हें ध्यान है, जो चीज हमने जेनी के ब्लड में मिलाई थी वो ऐसी चीज थी जिसकी स्मेल को डैनी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। पिछले कुछ टाइम से मैंने ऐसी बहुत सारी चीजों पर रिसर्च की है और मुझे पता लगा है कि इस एरिया में ऐसी कुछ हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियां वगैरह पाई जाती हैं जो वैम्पायर के खिलाफ काफी इफेक्टिव हो सकती हैं। बट फादर, आर यू श्योर? आपको सही में लगता है कि इस जगह पर ऐसी कोई चीज मिल सकती है? मुझे पूरा भरोसा है और इसके पीछे रीजन भी है। तुम सोचो जरा, जिस जगह पर डैनी जैसा मॉन्स्टर इतने लंबे टाइम से है, पता नहीं कितनी जनरेशंस इसके सामने से गुजर चुकी होंगी, तो क्या किसी ने उससे बचने की कोशिश नहीं की होगी? सोचो, सराय की मालकिन का दिया ताबीज कितना इफेक्टिव था, जिसने तुम्हारी जान भी बचाई थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ जरूर ऐसी कोई चीज मिलनी चाहिए। हाँ, आई गॉट इट फादर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नो रणविजय, हम एक साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि डैनी को हमारे बारे में कितना पता है। हो सकता है कि उसे हमारे यहाँ आने की भनक लग गई हो सकता है यहाँ हमारे लिए कोई ट्रैप बिछाया गया हो। इसलिए हमें अलग अलग रहना होगा क्योंकि इस जगह में हम तीनों ही एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और अगर हम दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो रुद्र हमारी हेल्प करेगा। फादर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अकेले जाने में भी तो रिस्क है। रणविजय, इतना रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा, लेकिन हम दोनों एक साथ जाकर अपने मिशन के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। हाँ, बाहर जाने से पहले हम उस चीज के इंजेक्शन लेंगे जिसे हमने जेनी के ब्लड में मिलाया था। लेकिन फादर, जब हम दोनों को ताबीज मिल चुका है तो क्या आपको लगता है कि हमें वो इंजेक्शन लेने चाहिए? रणविजय, आई नो कि वो ताबीज काफी इफेक्टिव है, लेकिन तुमने अपनी डायरी में मेंशन किया है कि रत्नागढ़ महल से निकल भागने से पहले तुम्हें पता था कि वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। इसका मतलब डैनी के पास इस ताबीज का भी कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा, नहीं तो डैनी इतना श्योर कैसे हो सकता था? तुम्हें ध्यान है, उसने उन लेटर्स पर डेट्स भी लिखवाई थी। उसे पता था कि तुम्हें कब खत्म करना है। फादर, आप सही कह रहे हैं, इस बात पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। सोचो, अगर उसके पास कोई चाल हो और वो किसी तरह से हमारे गले में से हमारा ताबीज निकलवा ले, then this thing in our blood will help us. ये इंजेक्शन ही हमें बचाएगा। डैनी या कोई और वैम्पायर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है फादर। रणविजय, one more thing. रुद्र अभी सो रहा है, वरना मैं खुद उसे ये सब बताता। But you convey my message to him कि जब भी वो किसी भेड़िए से मिले तो वो उसे यही बताए कि मैं मालिक हूं। क्या? मैं मालिक हूं? हाँ, वो उन भेड़ियों से कहे
मैं मेरा मालिक हूं और तुम तुम्हारे मालिक हो। जाकर ये बता दो कि मैं मेरा मालिक हूं। रणविजय, तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? हाँ फादर, मैं सब समझ गया। ये अच्छा प्लान है। मैं रुद्र को इस बारे में बता दूंगा। गुड। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दिस टाउन। फादर डिसिल्वा के अकेले बाहर जाने को लेकर रणविजय की फिक्र जायज थी, लेकिन फादर का सोचना भी सही था कि अगर उन्हें बड़े नुकसान से बचना है तो सभी का अकेले रहना ज्यादा ठीक है। फादर अपनी ओर से हर कदम बड़ी सावधानी से उठा रहे थे। इसी वजह से ताबीज हासिल करने के बाद फादर ने अपने और रणविजय को उस चीज का इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से डैनी जेनिफर का खून नहीं पी सका था। इसके थोड़ी ही देर बाद फादर वहां के बाजार में पहुंच चुके थे। एकदम वैसा जैसा रणविजय ने अपनी डायरी में इस जगह के बारे में लिखा था। बंजारे। रणविजय ने ऐसे ही कुछ बंजारों का तो जिक्र किया था, लेकिन जो चीज मैं ढूंढ रहा हूं वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है किसी से पूछना ही पड़ेगा। भाई साहब, ये राजस्थानी पगड़ी दिखाना जरा। हाँ, ये वाली। हाँ, घूमण वास्ते आया देखो। असल में मैं बॉम्बे में एक डॉक्टर हूँ और यहाँ देसी दवाइयों, जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने आया हूँ। यो तो घणो ही चोखो काम है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे बता सकते हैं कि ये जड़ी बूटियाँ वगैरह कहाँ मिलेंगी? साहब, थाने तो बंजारा का पास जाना होगा, वहाँ के पास मिल सके है जड़ी बूटियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम साहब। अभी मुझे कुछ बंजारे दिखाई दिए थे, शायद उनके पास कुछ मिल जाए। थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। कहाँ गए वो? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थे, शायद आगे चले गए होंगे। ये म्यूजिक इस तरफ से सुनाई दे रहा है, शायद इस तरफ गए होंगे। ऐसा लग रहा है कि मैं मार्केट से बाहर आ गया हूं। अरे, ये क्या हुआ? म्यूजिक भी बंद हो गया है। कहां गए वो लोग? किस तरफ गए होंगे? इधर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये बच्चा दिखाई दे रहा है, इस बच्चे से पूछता हूं। अरे बेटा, सुनो। हाँ, तुम। ये अभी जो म्यूजिक, जो गाने की आवाज आ रही थी, वो लोग किस तरफ गए हैं? बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कहां गए वो सब लोग? ओ बच्चे, हेलो। हैं? भाग गया? मुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए। हाँ, वहां एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछता हूं। राम राम बाबा। हाँ बाबा, मुझे कुछ दवाएं, कुछ जड़ी बूटियां चाहिए। आप लोगों के पास मिल जाएंगी? हाँ बाबा, कुछ दवाइयां चाहिए, आप लोगों के पास मिल जाएंगी? हाँ, सुनाई कोनी दवाई माना। ओह, इनसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। थोड़ा आगे जाकर पता करता हूं। मौसम बदल रहा है, ऐसा लगता है कि आज मैं बंजारों से नहीं मिल पाऊंगा। शाम भी हो गई है, मुझे वापस जाना होगा। मौसम तो एकदम से बिगड़ गया है, ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी करना चाहिए, वरना सराय तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। नो, बारिश भी शुरू हो गई है। ये तो तेज बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ।
मुझे अभी निकलना होगा, वरना सराय तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। कितनी तेज बारिश है, बड़ा अजीब है। मौसम इतनी तेजी से बदल गया है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। मैं मेन मार्केट में आ गया हूं। यहां मुझे कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा। हाँ, उस तरफ कुछ टांगे दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करता हूं। लेकिन यहां सड़क पर पानी भरा है। साइड में से होकर जाता हूं। अरे भैया, मुझे सराय तक जाना है, छोड़ देंगे? अरे को माफ करो बाबूजी, जोर की बारिश हो रही है। भैया आप चलेंगे? मुझे सराय तक जाना है। बाबूजी, इतनी बारिश में तो कोई कौन नहीं जावेगो। भैया आप छोड़ देंगे मुझे? भैया, भैया, इनमें से तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बारिश का भरोसा नहीं है, कब तक रुकेगी। मुझे पैदल ही जाना होगा। ओह, यहाँ तो रोशनी भी नहीं है। ऐसा लगता है बिजली चली गई है। अरे कट्ठे जा रहे हो बाबूजी? जी, आपने मुझसे कहा। हाँ, तारे से ही कह रहे हो बाबूजी, तारे से ही। इन बारिश में कट्ठे जाने को है। रणविजय से बात करने के बाद फादर डिसिल्वा बाजार के लिए निकल गए थे। असल में उन्हें किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो वैम्पायर के खिलाफ उनकी मदद कर सके। जैसे सराय की मालकिन के दिए ताबीज ने रत्नागढ़ महल में रणविजय की मदद की थी, मगर बाजार में बहुत ढूंढने पर भी फादर को कोई ऐसी दुकान नहीं मिली। तब कहीं जाकर उन्हें पता चला कि इसके लिए उन्हें बंजारों के पास जाना होगा, और फादर बंजारों से मिलने के लिए निकल गए। लेकिन उनकी किस्मत में कामयाबी नहीं लिखी थी। अचानक मौसम खराब होने की वजह से फादर को वापस लौटना पड़ा। लेकिन तब तक अंधेरा घिरा आया था और तेज बारिश के बीच कोई तांगे वाला फादर को सराय तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार उस तेज बारिश के बीच फादर पैदल ही सराय के लिए निकल पड़े। लेकिन आज की रात कुछ होने वाला था, क्योंकि तभी तेज बारिश के बीच एक बग्घी फादर के पास आकर रुकी। अरे कट्ठे जा रहे हो बाबूजी? जी, आपने मुझसे कहा। हाँ, तारे से ही कह रहे हो बाबूजी। मुझे सराय तक जाना है, मगर बारिश में कोई टांगे वाला जाने को तैयार ही नहीं है। तांगे वाला तैयार नहीं है तो कहीं हो या बग्घी जाएगी तारी सराय तक। आप मुझे सराय तक छोड़ देंगे? जल्दी बैठो, मारो मन ना बदल जावे। हाँ हाँ हाँ। बैठ गए हो तसल्ली से? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो कट्ठे जानो है? मैंने कहा आपसे सराय, रानी की सराय तक जाना है। बटे तो जानो है, मगर आगे कट्ठे जानो हो। मैं समझा नहीं। कोई काम से आए हो है अथे? हाँ, मुझे कुछ काम है, मिलना है किसी से। घनी दूर से आए दिखते तू। हाँ, बम्बई से। बड़ी तड़प है जो बम्बई से अथे तक आ गए हो है। जरूर कोई खास काम दिखे है। हाँ, कुछ खास काम ही है। वैसे अचानक से इतनी तेज बारिश, दिन में तो बादल तक नहीं थे, पता नहीं कब रुकेगी। बाबूजी, आज ये बारिश थमने वाली नहीं है।
अब तो ये मुकाम पे पहुंच के ही थमेगी। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप इतनी बारिश में बग्घी चला कैसे पा रहे हैं। यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बाबूजी, अंधेरे की आदत है, आदत। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आदत ही तो हमें सब कुछ सिखाती है। तो बाबूजी लागे है तने भी अकेले अकेले घूमन की आदत है। तेरा साथ इकट्ठे है। नहीं, मैं अकेला ही हूँ। बदकिस्मती से फंस गया इस बारिश में। हाँ, बदकिस्मती। बदकिस्मती, बड़ी चोखी बात कही तुमने। सही में तारी किस्मत में बदकिस्मती ही लिखी है। कहना क्या चाहते हैं आप? अब मैं कहीं कहूं, तुम खुद ही देख लो। या बारिश या अंधेरो, आज तो तारा सराय तक पहुंचना मुश्किल है। बड़ी अजीब बातें करते हैं आप भी। मैं कह रहा हूं, आज थारो सराय जानो मुमकिन नहीं है। आज तो हमारे साथ चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे सराय पर ही जाना है। अरे इतनी बारिश में कट्ठे सराय जावेगो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझे जानबूझकर सराय नहीं ले जाना चाहते हैं। ये बग्घी वाला कुछ ज्यादा ही अजीब है। ऐसा लग रहा है जरूर कुछ गड़बड़ है। ये मुझे जानबूझकर सराय नहीं ले जाना चाहता है। भैया, आपने बग्घी क्यों रोक दी? बाबूजी, बग्घी आगे कौन ही ना जा सके। आगे क्यों नहीं जा सकते भाई? देखो तो जरा, पूरी सड़क पे पानी भरियो है। आप धीरे धीरे करके यहां से निकाल सकते हैं। बग्घी आगे बढ़ाइए। ए बाबूजी, बग्घी आगे कौन ही ना जा सके। तुम ऐसा करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। फिर से आपने वही बात शुरू कर दी। मुझे इस वक्त सराय जाना है। आप बग्घी आगे बढ़ाइए। अरे सड़क टूटी है, सड़क पे पानी भरे हुए है, बग्घी पलट जाएगी। अगर तुम आगे नहीं जा रहे हो तो मैं यहीं उतर रहा हूं। यहां से मैं पैदल चला जाऊंगा। अरे कट्ठे चले जावेगो पैदल? इतनो पानी बह रियो है, तू भी साथ बह जावेगो। मैं तने कह रहा हूं, हमारे साथ हमारे घर चल। शट अप! मुझे नहीं जाना है किसी के घर। मैं यहीं उतर रहा हूं। ए बाबूजी, तू समझ नहीं रहे हो है। मैं जब बोले हूं तो लोग हमारी बात माने हैं। तू भी मान जा। और तुम्हें भी शायद पता नहीं है कि मैं जिस बात के लिए मना कर देता हूं उसके लिए कोई मुझसे दोबारा नहीं कहता है। कौन हो तुम? तुम जानबूझकर मेरे पास आए हो और तुम नहीं चाहते हो कि मैं वापस सराय तक पहुंचूं। कहां ले जाना चाहते हो तुम मुझे? तू तो बड़ा बुरा मान गया हो। तने उतरना है तो उतर जा, मैं कोई ने ना रोको हूं। ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? अरे थम जा, घनी अंधेरो है, तारे से दरवाजा नहीं खुलेगो। जोर लगावेगो तो हाथ में चोट लग जाएगी, कूद निकल जावेगो। रुक जा, मैं खोले हूं। चल बाहर आ जा। फादर, तुम यहां से नहीं जा सकते हो। तुम मेरे बारे में जानते हो? कौन हो तुम?
हुक्म देता हूं, तुम यहां से नहीं जा सकते हो। इट्स बाय ऑर्डर। यू आर कमिंग विथ मी। तुम मेरे साथ चल रहे हो, समझे? मैं यहां से नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। Father, I know you are a very intelligent person, लेकिन अब तुम एक आम आदमी हो और एक आम आदमी की तरह मेरे साथ चल रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अब तुम मेरे साथ चलोगे और एक आम इंसान की तरह डर को महसूस करोगे। तुम्हें भी एक आम इंसान की तरह डर लगेगा। You will feel fear. 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 Welcome, Father. Welcome. तुम मेरे जाल में फंस ही गए। तुम मेरे जाल में फंस ही गए। डैनी ने जो जाल बिछाया था वो उसमें कामयाब रहा। ताबीज पहने होने के बावजूद डैनी ने फादर को हिप्नोटाइज कर लिया। फादर की सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग थी और डैनी ने उसी दिमाग को अपने काबू में कर लिया था। और अब डर एक आम इंसान की तरह फादर को भी अपनी चपेट में ले चुका था। डैनी इस वक्त फादर को रत्नागढ़ लेकर जा रहा था। फादर, डर को महसूस करो, डर को महसूस करो। ये हम कहाँ जा रहे हैं? फादर, हम रत्नागढ़ जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। ये क्या है? क्या है ये? ये तो भेड़ियों की आवाज है। मुझे भेड़ियों से डर लगता है। मुझे भेड़ियों से डर लगता है। प्लीज हेल्प मी प्लीज। मुंबई से निकलते हुए फादर डिसिल्वा जानते थे कि इस सफर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। और हकीकत में उस तूफानी रात में ऐसा ही कुछ हुआ जिसका फादर या उनके किसी भी साथी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ताबीज होने के बावजूद डैनी ने फादर डिसिल्वा को हिप्नोटाइज कर लिया और अब वो उन्हें रत्नागढ़ के महल की ओर ले जा रहा था। और फादर डिसिल्वा उन पर तो इस वक्त केवल डर हावी था, और डर भी ऐसा जिसने फादर से उनकी पहचान ही छीन ली थी। वहीं इस सब के बीच अपनी चाल में कामयाब होता देख डैनी डिकोस्टा खुशी से पागल हो उठा था। ये भेड़िए हमारा पीछा कर रहे हैं। ये मुझे मार डालेंगे। ये बग्गी में घुस जाएंगे, मुझे मारकर खा जाएंगे। बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। फादर, आज मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं कब से तुम्हारी ये डरी हुई आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था। फादर,
I'm enjoying it. बचाओ मुझे, बचाओ। कहाँ गया वो भेड़िया? कहाँ गया? वो क्या है? वो नीली रोशनी क्या है? बताओ मुझे, बताओ मुझे। फादर, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया है क्या कि तुम अब मेरी सल्तनत में हो और ये भेड़िए मेरी प्रजा है, रत्नागढ़ की प्रजा। ये बहुत दिनों से भूखे हैं, इन्हें किसी बाहर वाले का खून नहीं मिला है। आज ये सब खुशियां मना रहे हैं। मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है, मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। तुम यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। फादर, तुम जिस बग्घी में बैठे हो, ये जब चलती है तो फिर अपने मुकाम पर जाकर ही रुकती है। बस अब थोड़ी देर में हम रत्नागढ़ पहुंचने वाले हैं। मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है, मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। Father, you broke my heart. तुम तो बड़े डरपोक निकले। तुमसे अच्छा तो रणविजय ही था, उसे भी डर लगा था, लेकिन उसने तुम्हारी तरह उछल कूद नहीं किया था। प्लीज रुक जाओ प्लीज। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? फादर डिसिल्वा को डर ने काबू कर लिया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उस वक्त उनकी हालत किसी डरे हुए बच्चे से भी बदतर हो गई थी और आखिरकार डैनी फादर डिसिल्वा को लेकर रत्नागढ़ महल में पहुंच ही गया। वही रत्नागढ़ महल जिसकी बुरी यादों का जिक्र रणविजय ने अपनी डायरी में किया था। वही रत्नागढ़ महल जहां पहुंचने के लिए फादर ने रणविजय और रुद्र के साथ मिलकर प्लान बनाया था। अब फादर उसी रत्नागढ़ महल में पहुंच तो चुके थे, लेकिन एक कैदी की तरह। Father, oh father, oh father, तुम इतने डरे हुए रहोगे और मेरी बात नहीं समझोगे तो तुम्हें अफसोस कैसे होगा, और तुम्हें अफसोस नहीं होगा तो मुझे मजा कैसे आएगा? How will I enjoy this moment? Oh, I need company to celebrate this moment. I need company, you see. लेकिन मुझे कंपनी कौन देगा? हाँ, कौन देगा? Yes, Father, you will give me company. And now it's time to end the magic. Jaag jao, Father. It's time to wake up. Wake up and smell the ashes. मुझे क्या हुआ था? मैं कहाँ हूँ? मुझे इतना डर क्यों लग रहा था? तुम वही बग्घी वाले हो ना? Yes, that's right. Father, welcome to Ratnagar, the land of darkness, the land of wolves. Welcome. तुम डैनी हो? नो, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये तुमने अच्छा नहीं किया डैनी। Oh, Father, मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम अफसोस करो कि तुम मेरे पीछे आए। तुम अफसोस करो कि तुमने डैनी से उलझने की कोशिश की, कि तुमने
डैनी को चैलेंज किया और आज तुम अफसोस कर रहे हो। Father, I am happy. I am very happy. But Father, I am not happy with you. मुझे तुमसे सख्त नफरत है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। याद करो, हर एक उस बात को याद करो जब तुम मेरे रास्ते में आए थे। तुमने जर्नी को खत्म किया, तुमने मेरी वैम्पायर आर्मी को खत्म किया। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ अपने शहर में किया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फादर। तो तुम मुझे मार डालोगे? यस फादर, यस। मैं इसी फादर का तो इंतजार कर रहा था। वो फादर जो मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत कर रहा था। एंड नाउ यू बैक इन फॉर्म। You know, I was waiting for you to become you. उस डरे हुए सहमे हुए फादर का शिकार करके मुझे मजा नहीं आता, लेकिन अब तुम वापस वही फादर डिसिल्वा बन चुके हो जो अपने दिमाग के दम पर बड़ी लड़ाई लड़ने चला था। अब तुम्हारा शिकार करके मुझे मजा आएगा फादर, अब मजा आएगा। Okay, go ahead. Kill me, you monster. Kill me. फादर, आई कांट टेल यू, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। किल मी, किल मी। You know me, I'll definitely kill you. And you can't escape from here. You're very smart, you know, very smart. लेकिन तुम उतने भी स्मार्ट नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझते हो। तुम यहाँ मेरे पीछे आए तो ये तुम्हारा प्लान नहीं था। तुम इसलिए आए क्योंकि ये मेरा प्लान था। मैंने कठपुतलियों के तुम्हें नचाना शुरू किया और तुम नाचने लगे। तुम जानते हो, तुम्हारा हर एक मूव, हर एक स्टेप, सब मैंने ही प्लान किया है। तुम तो बस उन कुत्तों की तरह हो जो हड्डी दिखाते ही भागते चले आते हैं। और हाँ, तुमने क्या सोचा कि बस एक ताबीज पहनने से तुम बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि डैनी ने ये सब सीखा नहीं होगा? You don't know me. You don't know Danny DaCosta. अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, लेकिन अभी नहीं। सुबह होने वाली है और अभी मैं आराम करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं रात को वापस आऊंगा। Until then, enjoy your life in Ratnagar. डैनी ने फादर डिसिल्वा को रत्नागढ़ महल में कैद कर लिया था। हिप्नोसिस से बाहर आने के बाद फादर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ताबीज होने के बावजूद भी डैनी ने उन्हें हिप्नोटाइज कैसे कर लिया। जबकि दूसरी ओर रत्नागढ़ से दूर राजसमंद में सुबह होने से पहले ही रणविजय वैन में गया।
जहां रुद्र कॉफिन बॉक्स में जाने की तैयारी कर रहा था। रुद्रा, रणविजय, इस वक्त सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आज रात फादर से बात हुई है? नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। क्यों? हाँ, समझ नहीं आ रहा। दिन में तो उन्होंने कहा था कि वो मार्केट से कुछ चीजें लाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, हो सकता है उन्हें आने में ही काफी देर हो गई हो और फिर वो सराय आते ही सो गए हो। वैसे तुम्हें सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो असल में तुम्हें एक मैसेज देने आया था। कैसा मैसेज? दिन में फादर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें यहाँ कोई दूसरा वैम्पायर, भेड़िया या चमगादड़ मिलता है तो तुम्हें उन्हें यही बताना है कि मैं मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ? हाँ, क्योंकि ये वैम्पायर का इलाका है। यहाँ की हर खबर डैनी के पास पहुंच जाएगी, इसलिए तुम्हें यही बताना है कि मैं मालिक हूँ, मैं मेरा मालिक हूँ। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं सब समझ गया। क्या दिमाग लगाया है फादर ने। ठीक है, सुबह होने वाली है, मैं जाता हूँ। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फादर हम लोगों से मिलने नहीं आए। कहीं उनके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? ओह नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या करूं? यहाँ तो फोन भी नहीं है, वरना फोन करके पूछ लेता। मुझे सराय जाकर पता करना चाहिए। नहीं नहीं, फादर ने तो कहा था कि मुझे सराय से दूर रहना है। वहां मेरा जाना रिस्की हो सकता है। मैं दोपहर तक देखता हूं कि बाद भी फादर नहीं आए तो फिर मुझे कुछ करना होगा। रणविजय ने दोपहर तक फादर का इंतजार किया, लेकिन फादर नहीं आए। आते भी कैसे? वो तो डैनी के महल में उसकी कैद में थे। इसके बाद रणविजय ने सराय में जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर वो फादर की चेतावनी को याद करके रुक गया। अब वो रात होने का इंतजार कर रहा था जब रुद्र अपने कॉफिन से बाहर आएगा। लेकिन शाम के वक्त सराय में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में रणविजय या फादर को जरा भी अंदाजा होता तो फादर डैनी की कैद में नहीं पहुंचते। दरअसल सराय की मालकिन को खिड़की से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी एक चमगादड़ के पंख फड़फड़ाने की। अरे मालिक, 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 मारा घना भाग जोते अट्ठे आया। ताबीज होने के बावजूद फादर डिसिल्वा को डैनी ने हिप्नोटाइज कर लिया था और फादर इस बात की वजह नहीं समझ पा रहे थे। दूसरी तरफ फादर कोई खबर न मिलने से डैनी काफी परेशान हो गया था। वो फादर को ढूंढने के लिए सराय में जाना चाहता था, लेकिन फादर ने उसे ऐसा करने से मना किया था। ऐसे में रुद्र की मदद लेने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन इस सब के बीच सराय में कुछ ऐसा घट रहा था जिसके बारे में फादर या रणविजय में से किसी ने सोचा भी नहीं था। खिड़की से एक चमगादड़ सराय में दाखिल हो चुका था और सराय की मालकिन उसे अपना मालिक कह रही थी। अरे मालिक, 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 मारा घना भाग जोते अट्ठे आया। रानी, you have done a good job. मुझे पता है कोई ना कोई मुझे ढूंढता हुआ तुम्हारी रानी की सराय में जरूर आएगा। मालिक, ते सब जानो, ते अंतर्यामी हो, ताने सब पतो है। एकदम सही कहा तुमने। And those stupid people, वो ये नहीं जानते कि वो डैनी डिकोस्टा से उलझ रहे हैं। But you did a good job. तुमने उस फादर को नकली ताबीज दे दिया, बेचारा।
जरूर उसे रणविजय ने ही यहाँ आने के लिए कहा होगा। रणविजय ने ही उसे बताया होगा कि रानी की सराय में उसे वो तावीज मिल सकती है जो डैनी को रोक सकती है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैंने सराय की मालकिन को ही अपना गुलाम बना दिया। I've hypnotized her and she works for me. And she's very happy. बताओ रानी, तुम खुश हो या नहीं? मालिक, मालिक थारी शरण में मारो तो उद्धार हो गए हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें खुश होना भी चाहिए क्योंकि अब तुम डैनी के साथ हो। But रानी, I have a question. वो फादर यहाँ इस सराय तक कैसे पहुंचा? वो अकेला यहाँ कैसे आ सकता है? मालिक यो तो मन्ने पतो को नहीं। हाँ, it's strange. फादर का ठीक उसी सराय में आना जहाँ पिछली बार रणविजय आया था और उसके बाद तुमसे ताबीज ले लेना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। जरूर रणविजय ने ही गाइड किया है। हाँ, रणविजय ने ही उसे ये जगह बताई होगी। रानी, तुम्हें पक्का पता है कि फादर यहाँ अकेला ही आया था, उसके साथ रणविजय नहीं आया था? रणविजय? हाँ रणविजय, लेकिन वो तो मैंने देखियो ही को नहीं। फिर वो कहाँ जा सकता है? अगर फादर यहाँ है तो रणविजय भी यहाँ जरूर होगा। तुमने देखने में कोई गलती तो नहीं की? नहीं मालिक, मैं रणविजय ने जानू हूँ, अच्छे से जानू। अगर वो अड्डे आयो तो मैं पहचान जाती। तुम्हें पक्का पता है? वेरी वेल, फिर वो कहाँ गया होगा? वो जरूर यही कहीं है। इस सराय में नहीं तो आसपास कहीं जरूर होगा। रानी, तुम ध्यान रखना, वो फादर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ सकता है। जी मालिक, ताकि आ गया सरा कहाँ पे। अगर वो अट्ठे आयो तो मैं जरूर थाने खबर करूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम सावधान रहना। जी मालिक। रणविजय, where are you? रत्नागढ़ आने के बाद डैनी को इस बात का अंदाजा था कि अगर रणविजय और फादर उसके पीछे आते हैं तो वो फिर से सराय वाली की मदद लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए डैनी ने सबसे पहले सराय की मालकिन रानी को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लिया। इसलिए जब फादर ने सराय की मालकिन से रत्नागढ़ जाने का जिक्र किया तो उसने फादर को असली ताबीज की जगह नकली ताबीज दे दी और फादर डैनी के जाल में फंस गए। लेकिन डैनी को पक्का यकीन था कि जरूर रणविजय भी फादर के साथ इस जगह पर आया है और अब डैनी ने ठान लिया था कि वो रणविजय को ढूंढ निकालेगा। दूसरी ओर रुद्र के जागने के बाद रणविजय उसके साथ सराय की ओर बढ़ रहा था, मगर तभी उसकी निगाह एक चीज पर गई। रुद्र, वो सराय के पास क्या है? रणविजय, रुक जाओ, वो एक भेड़िया है। भेड़िया? लेकिन वो सराय से बाहर निकल रहा है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। हमें इसी जगह रुककर इंतजार करना चाहिए। वो दूर जा रहा है। हाँ, वो दूर जा रहा है। लेकिन अगर वो सराय से बाहर निकला है तो इसका मतलब फादर पर कोई खतरा है। हमें इसी वक्त सराय में जाना होगा। रुद्र, जल्दबाजी मत करो। ये भेड़िए फादर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। फादर ने ताबीज पहन रखा है। लेकिन रणविजय, अगर ये भेड़िया सराय में जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। रुद्र, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी हमारा सराय में जाना सही नहीं है। हो सकता है कि वहां और भी भेड़िए हो।
लेकिन हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम यहाँ इंतजार करो, मैं सराय में अंदर जा रहा हूँ। रुद्रा, हमें बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करना चाहिए। अगर अभी फादर होते तो वो भी यही कहते। रणविजय, लेकिन फादर अभी यहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो। रुद्रा, तुम समझने की कोशिश करो। किसी भी हाल में वैम्पायर्स अभी फादर को नहीं मार सकते हैं। हमें अभी और इंतजार करना होगा। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें? नहीं, इस वक्त तुम एक काम कर सकते हो। जो भेड़िया अभी यहां से निकल गया है, तुम उसका पीछा करके पता करो कि वो कहां गया है। उसे निकले कुछ देर हो गई है, लेकिन मैं उसकी गंध सूंघकर उसका पीछा कर सकता हूँ। और हाँ रुद्रा, तुम उससे दूरी बनाकर रहोगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि यहाँ अभी क्या चल रहा है। मैं समझ गया। मुझे भी लग रहा है कि फादर जरूर किसी खतरे में है, और ये भेड़िया इस सराय में क्या कर रहा था। भेड़िए की तलाश में गया रुद्र थोड़ी देर बाद खाली हाथ वापस लौट आया। उसे उस भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिला। मिलता भी कैसे, क्योंकि वो कोई आम भेड़िया नहीं था। वो तो डैनी डिकोस्टा था, जो वापस रत्नागढ़ पैलेस में लौट चुका था और इस वक्त फादर से रणविजय के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। How are you, father? And how are you feeling here? तुम्हें मेरी मेहमान नवाजी पसंद आई? अरे, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ। तुम क्या बताओगे? मैं बताता हूं। तुमने आज दिन भर ये सोचा होगा कि अगर रणविजय यहां से बच निकलने में कामयाब हुआ था, तुम भी यहां से बच निकलोगे। क्यों? यही सोचा ना तुमने? लेकिन कैसा लगता है जब तुम्हारे सारे प्लान्स फेल हो जाए? बहुत बुरा लगता है ना? क्यों फादर? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डैनी, पता है, आज के पूरे दिन मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। आओ, मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। असल में तुम्हारे इस महल की एक दिन की कैद मुझसे सहन नहीं की गई, तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम तो न जाने यहाँ कितने बरसों से कैद हो। फादर, तुमने फिर से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगा। आज तुम्हारी आखिरी रात है, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। डैनी, तुम सैकड़ों बरसों से इस महल में रह रहे हो। ना कोई तुम्हारी फैमिली है, ना कोई फ्रेंड। नेचर ने इंसान को कितनी चीजें दी हैं, तुम तो उनमें से किसी को एंजॉय भी नहीं कर सकते हो। तुम कभी बोर नहीं होते हो क्या? मैंने आज दिन भर तुम्हारे लिए अफसोस किया। मुझे रणविजय ने बताया था कि तुम्हारे पास कितना सोना, कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस सोने, उस प्रॉपर्टी का क्या जिसे तुम एंजॉय ना कर सको। तुम्हें इस पूरी दुनिया में बस एक ही चीज पसंद है, और वो है खून। तुम अपनी जिंदगी से परेशान नहीं होते हो क्या? ओह, आई एम सॉरी, तुम जिंदा तो हो ही नहीं। पता नहीं कब तक तुम्हें ऐसे ही अकेलापन भोगना पड़ेगा। फादर, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश इंसानों पर कामयाब हो सकती है, मुझ पर नहीं। तुम्हें आज मरने से कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन तुम्हारी मौत थोड़ी आसान हो सकती है अगर तुम मुझे ये बता दो कि रणविजय कहाँ है। Father, where is Ranvijay? Danny, I
I don't know where he is. Don't lie, father, don't lie. I know Ranvijay came with you. उसके कहने पर ही तुम सराय में गए थे। अब बताओ, तुमने रणविजय को कहाँ छिपा रखा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता रणविजय कहाँ है। मैं बॉम्बे से यहाँ अकेला आया हूँ। फादर, मैं जानता हूँ कि तुम दिमाग से खेलते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जब मौत सामने आती है तो दिमाग एक तरफ धरा रह जाता है। अगर तुम रणविजय के बारे में नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, रणविजय से तुम्हें कभी भी निपट सकता हो, लेकिन आज तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम आसान मौत चुन सको, लेकिन लगता है तुम्हें आसान मौत नहीं चाहिए। तुम्हें तड़प तड़प कर मरना पसंद है, तो यही सही। डैनी जानता था कि फादर के साथ रणविजय भी जरूर आया होगा, लेकिन सराय में जाने के बाद भी उसे जब रणविजय का पता नहीं लगा तो वो वापस फादर के पास लौट आया। उसने तय कर लिया था कि वो आज फादर को खत्म कर देगा, लेकिन उससे पहले उसने फादर से रणविजय के बारे में जानने की कोशिश की, और जब फादर ने उसे बताने से इनकार कर दिया तो वो गुस्से में भेड़िए में तब्दील हो गया। मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम आसान मौत चुन सको, लेकिन लगता है तुम्हें आसान मौत नहीं चाहिए। तुम्हें तड़प तड़प कर मरना पसंद है, तो यही सही। क्या है ये? क्या है ये? How can you do this? Clever, very clever. तुम बहुत आगे की सोचते हो। तुमने ताबीज के साथ ये इंतजाम भी कर लिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? You can't escape from here. You can't escape from me. जेनिफर के ब्लड में भी तुमने यही वाहियात चीज मिलाई थी, लेकिन क्या तुम मुझे रोक सके? No, 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 father. तुम अपने आप को तेज समझते हो, लेकिन मैं तुमसे भी आगे हूँ। तुम्हें बता दूं कि मुझे पता था कि तुम में से कोई उस सराय वाले के पास जरूर जाएगा, इसलिए मैंने उसे अपना गुलाम बना लिया। वो ताबीज जो तुम्हारे गले में लटका हुआ है, उस पे कोई पावर्स नहीं है, ठीक तुम्हारी तरह। और तुम आज मुझसे बच गए हो, लेकिन कब तक बचोगे? कुछ दिनों में तुम्हारे खून में से इस चीज का असर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा, लेकिन तुम ऐसे नहीं रहोगे। फादर, तुम डर को महसूस कर रहे हो? नहीं, हाँ, नहीं,
फादर, तुम डर को महसूस कर रहे हो। डर तुम पर हावी हो रहा है। तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है। हाँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। फादर, तुम्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हाँ, भेड़िए वो मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो मुझे भेड़ियों से बहुत डर लगता है। बचा लो मुझे। फादर, I'll see you soon. नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं। डैनी, बड़े दिनों बाद आज यहाँ खुशबू आ रही है। हाँ, शिकार की खुशबू। शिकार, इंसानी शिकार। कहाँ है वो? कहाँ है? Where are they? शिकार यही है, लेकिन वो तुम्हारा शिकार नहीं है। वो मेरा शिकार है, मेरा खास शिकार। वो मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। नो, कम ऑन, तुम हर बार यही करते हो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। डैनी, मैं तड़प रही हूँ। इंसानी खून पिए एक अरसा हो गया है। यू कांट एक्सपेक्ट मी टू वेट। मुझसे भी और इंतजार नहीं होता। जाने दो हमें। स्टॉप इट। मैंने कहा ये शिकार मेरा है, लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ है। Darling, what do you have for us? तुम्हारा पुराना शिकार वो लौट आया है। Are you talking about Ranvijay? Is Ranvijay back in the palace? हमें उससे मिलना है। वो हमारे इलाके में आया हुआ है, छिपा हुआ है कहीं। He's hiding. But where? ये तुम्हें पता करना है। वो रानी के सराय के आसपास ही कहीं होगा। रणविजय, we are coming for you. और इस बार तुम्हें जीने नहीं देंगे। यस, लेकिन पहले उसे यहाँ लेकर आओ। अब जाओ और उसे ढूंढो। And be careful. He is not the same Ranvijay he used to be. He may be dangerous. फिर तो और भी मजा आएगा। I can't wait to go. Let's go. Can we go? Please, let's go. केवल डैनी ही नहीं था जिसे रणविजय की तलाश थी। रत्नागढ़ के महल में भड़मानुस लड़कियां भी रणविजय की तलाश कर रही थीं, क्योंकि रणविजय उनके लिए वो शिकार था जो उनके पंजों से छूट कर निकल गया था, और इस बार वो उसे हरगिज नहीं छोड़ने वाली थी। इसलिए डैनी के कहने पर उन्होंने सराय के पास रणविजय को ढूंढना शुरू कर दिया। Tina, darling, what do you think? Will we find Ranvijay or not? Sweetie, darling, if he is here, we will find him. We can't let him go. But where is he? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सराय में छिपा हो? No, I don't think so. अगर वो यहाँ आया होता
तो वो अब तक नहीं छिपा रह सकता था। हमें उसे आसपास में ही देखना होगा। Yes, you are right. We have to find him. I am dying to drink his blood. Let's go. Hey, sweetie, look there. सराय के पीछे? कहाँ? खेत में? हाँ, वहाँ उस झोपड़ी में रोशनी दिखाई दे रही है। अगर रोशनी है तो इंसान भी होगा। शायद हमें शिकार मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पुराना शिकार मिल जाए। पुराना शिकार यानी रणविजय। Well, a girl can hope. Let's check. रणविजय की जान खतरे में थी क्योंकि उसकी झोपड़ी भड़मानुस लड़कियों की निगाह में आ चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों उसकी झोपड़ी में पहुंचने वाली थीं। लेकिन उसी वक्त कोई और भी था जो रात के इस अंधेरे में वहां घूम रहा था। असल में रुद्र ने उन भेड़िया लड़कियों को झोपड़ी की तरफ आते हुए देख लिया था। इतनी रात को वहां कौन हो सकता है? थोड़ी देर पहले सराय के पास तो इंसानी साए दिखाई दे रहे थे और फिर हंसने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे लड़कियां खिलखिलाकर हंस रही हों। लेकिन इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? और वो एकदम से कहां गायब हो गई? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहीं वो भड़मानुस लड़कियां तो नहीं जिनका रणविजय ने अपनी डायरी में जिक्र किया था? अगर ऐसा है तो रणविजय खतरे में है। मुझे उसे बचाना होगा। हे भगवान, दो भेड़िए इस वक्त रणविजय की झोपड़ी के बाहर पहुंच चुके हैं और ये तो वापस इंसान में बदल गई है। ये वही है, भड़मानुस लड़कियां। मुझे रणविजय को बचाना होगा। मैं आगे जाता हूं। टीना डार्लिंग, हम झोपड़ी में अंदर चलें। हमारा शिकार हमारा इंतजार कर रहा है and I don't like to keep them waiting. यस, बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला है। चलो अंदर चलते हैं। ठहरो। ओह, हमें किसी ने रोका। वाह, आज शिकार चलकर हमारे पास आया है। टीना, नो, हमारा ये शिकार हमारा इंतजार कर रहा था। We had to earn it. और अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम कोशिश करके देख सकती हो। स्टॉप स्वीटी, स्टॉप। अब मुझे मत रोको। I can't wait. मैंने काफी टाइम से इंसान का खून नहीं पिया है and I'm desperate. Don't stop me now. मैं बचना भी नहीं चाहता। एक बार कोशिश करके देखो। स्वीटी, ये इंसान नहीं है, ये हम में से एक है। What? वैसे मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है जो इस तरह कर रही हो। तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो। हाँ, मैं अभी हाल ही में यहाँ पर आया हूँ। Oh, a new kid. अगर तुम यहाँ नए आए हो राइट, तो तुम्हें पहले यहाँ के मालिक के पास जाना होगा। What are you doing here? मालिक? वो कौन है? Danny DeCosta, the master of darkness. तुम हंस रहे हो? डैनी से मिले बिना तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। He is the master of darkness. अच्छा, तो तुम अपने मालिक को मेरे बारे में जाकर बता दो। उससे कहना कि मैं मेरा मालिक हूँ। तुम डैनी की बेइज्जती कर रहे हो।
तुम नहीं बचोगे। नहीं बचोगे तुम। He'll kill you. तभी तो कह रहा हूँ, डैनी से जाकर कह देना मैं मालिक हूँ, मैं मेरा मालिक हूँ। You will pay for this. He will make you pay. डैनी को यह अंदाजा था कि फादर के साथ रणविजय जरूर आया होगा, इसलिए उसने रणविजय का पता लगाने के लिए दोनों भड़मानुस लड़कियों को भेज दिया। सराय के पीछे खेत में बनी झोपड़ी में रोशनी देखकर उन दोनों भड़मानुस लड़कियों को शक हो गया कि इसमें रणविजय हो सकता है। इस वजह से वो दोनों झोपड़ी में घुसने वाली थी, लेकिन तभी रुद्र ने वहां पहुंचकर उन्हें रोक दिया। जब उन दोनों भड़मानुस लड़कियों को पता चला कि रुद्र भी उनकी तरह भेड़िया ही है, तो उन्होंने उसे डैनी के पास चलने के लिए कहा, लेकिन रुद्र ने अपनी पहचान छिपाते हुए उनसे कह दिया कि वो अपने मालिक से कह दें कि मैं अपना मालिक खुद हूं। रुद्र के जवाब से गुस्सा होकर वो दोनों भड़मानुस लड़कियां वहां से चली गईं, लेकिन अब रुद्र एक अलग ही सोच में पड़ गया था। वो दोनों चली गई हैं, वो दोनों पक्का वही हैं जिनके बारे में रणविजय ने अपनी डायरी में लिखा था, भड़मानुस लड़कियां। लेकिन ये बात समझ नहीं आई, उस सराय में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फादर वहीं ठहरे हुए थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग रहा है। और फिर वहां एक भेड़िया दिखाई दिया, और इसी रात को फिर से भड़मानुस लड़कियां। माजरा क्या है? कहीं फादर किसी खतरे में तो नहीं है? मुझे जाकर देखना होगा। हाँ, मैं अभी जाकर देखता हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फादर किसी मुसीबत में है। मुझे अभी पता लगाना होगा, क्योंकि इस जगह पर खतरा बढ़ता जा रहा है। मुझे रणविजय को भी साथ में ले लेना चाहिए था। नहीं, अगर भेड़ियों को उसका पता लग गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फादर ने भी तो यही कहा था कि रणविजय को छिपाकर रखना ही ठीक है। ये रही रानी की सराय, लेकिन इसका दरवाजा तो बंद है। इस वक्त दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं होगा। मुझे चुपचाप अंदर जाना होगा। यहां जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता भी होना चाहिए। थोड़ा साइड में जाकर देखता हूं। वहां उस खिड़की में रोशनी दिखाई दे रही है। हाँ, मैं उस खिड़की से अंदर जा सकता हूं। बस मुझे थोड़ा ऊपर चढ़ना होगा। इस पत्थर पर पैर रखकर शायद मैं वहां पहुंच सकता हूं। बस पहुंच गया। ये तो किचन है। ओ, कहीं आवाज सुनकर कोई आ ना जाए। कोई नहीं आया। अब मुझे फादर को ढूंढना होगा। ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं और कमरों के ताले भी लगे हुए हैं। इस फ्लोर के तो सभी कमरे लॉक हैं। मैं नीचे वाली फ्लोर पर जाकर देखता हूँ। पता नहीं फादर किस कमरे में रुके थे। चक्कर क्या है? यहाँ भी सारे कमरे के ताले लगे हुए हैं। बस एक कमरे को छोड़कर। इस कमरे में कौन होगा? देखता हूं। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ये बैग तो फादर का ही है। हाँ, फादर इसी कमरे में ठहरे हुए थे, लेकिन अब कहाँ हैं? फादर के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये कैसे पता करूं? मुझे सराय वाली से ही पूछना होगा, लेकिन इस वक्त वो कहाँ होगी? उसे जगाना होगा। अरे कौन है रे? बड़ा आगे दिखे। अब यही बताएगी कि फादर कहाँ है। अरे रमूड़ा, आज फिर सो खिड़की खुली छोड़ दियो तू काला। देख तारी छुट्टी करूं।
अरे भाग बिड़ाव, देख मैं आऊं। देख तने तो मैं बताऊं हूँ आज, थारी मावसी को घर नहीं है यो, रानी की सराय है, रानी की। कटे गयो, अरे कटे गयो। किसी को ढूंढ रही हो तुम? हाय राम, तो कौन है? और कटेसु आ गयो, मन्ने तो चोर लागे है। चो अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो, और जो मैं पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दो। कहीं चाहिए तू? मुझे फादर डिसिल्वा के बारे में पता करना है। मैं कोई ने नहीं जानू। मैं जो कह रहा हूँ उसे ढंग से सुन और फिर बता। तेरी सराय में 2 दिन पहले फादर जॉर्ज डिसिल्वा ठहरने आए थे। मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? मैं कहीं जानू? कुड़ की बात कर रहे हो है तू? तू ऐसे नहीं बताएगी। अगर तूने सच सच नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगा। कौन है तू? मैं भेड़िया हूँ, भेड़िया। भेड़ियो? मगर मुझे डैनी ने भेजा है। मालिक भेजा है तने? हाँ, मुझे मालिक ने भेजा है। तो तने तो ताबीज के बारे में पता होगो। मालिक का कहना पे ही तो मैं नकली ताबीज दी थी। क्या नकली ताबीज? हाँ, नकली ताबीज। मालिक को हुक्म तो कि अब कोई ने असली ताबीज नहीं देनो है। तो तूने फादर को नकली ताबीज दे दिया? मैं कहीं करती, मालिक को हुक्म तो अब फादर कहाँ है? काल दिन में वो बाजार गयो तो, पर वापस को नहीं आयो। कल से वो वापस नहीं आए, कहाँ होंगे वो? मानने तो लागे है मालिक बीन रत्नागढ़ में ले गया है। मैं तो मालिक को हुक्म मान रही थी। साची साची बता, तू कौन है? तू झूठ बोल रहे हो है ना? मालिक तन्ने नहीं भेजियो है, मैं मालिक ने सब बता दूंगी। तूने और तेरे मालिक ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तेरे मालिक से तो बाद में निपटूंगा, अभी तुझे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। यो कहीं हो रहे हो है? यो तो भेड़ियो बन गयो। मालिक, मालिक, तुम मने बचाओ मालिक। अरे छोड़ दे मने, छोड़ दे मने, छोड़ मने। सराय की मालकिन ने रुद्र पर भरोसा करके उसे बता दिया था कि उसने फादर को नकली ताबीज दिया था। उसने ये भी बता दिया था कि इस वक्त फादर शायद रत्नागढ़ महल में कैद होंगे। ये सच्चाई सुनकर रुद्र अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसने सराय की मालकिन को वहीं मार डाला। दूसरी ओर भाड़मानुस लड़कियां रत्नागढ़ महल में डैनी के पास पहुंच चुकी थी और उसे वो सब बता रही थीं जो रुद्र ने उनसे कहा था। और उसके बाद उसने कहा कि वो बाहर से आया है, और जब मैंने उसे कहा कि उसे यहाँ के मालिक से मिलना होगा तो उसने कहा कि अपने मालिक से कह देना कि मेरा मालिक मैं हूँ। He had the guts. What? Yes, डैनी, उसने ठीक ऐसा ही कहा था। उसकी इतनी हिम्मत कि वो ऐसे बात करे। डैनी, हम उसे नहीं छोड़ेंगी डैनी। Stop it. मुझे वापस से बताओ, उसने क्या कहा था? He said that मालिक से कहना कि मैं मालिक हूँ, मैं मेरा मालिक हूँ। That is really good news. Darling, what is this?
उसने तुम्हारे पास आने से मना कर दिया और तुम खुश हो रहे हो? Yes, because you don't know him. तुम उसे नहीं जानती हो. He is one of the most important members of my vampire army. What? तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है. तुम लोग बस रणविजय को ढूंढने पर फोकस करो.